हम दो हैं, एक तो माटी का शरीर है जो माटी में एक दिन मिल जाएगा और एक अविनाशी आत्मा। तो शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान आदि जरूरी है, मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में। लेकिन आत्मा रूपी जो मैं है, इसके लिए भगवान चाहिए क्यों? इस प्रश्न का उत्तर अब समझिए। क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ। आत्मा ईश्वर की संतान है, उस परात्पर तत्व परमेश्वर की शक्ति है। तो जब तक हम इस आत्मा रूपी मैं को परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आत्मा की भूख नहीं मिटेगी। मतलब यूँ समझिए, देखिए, हम सब लोग कुछ ना कुछ चाहते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कुछ ना कुछ सब चाहते हैं। अगर उस समय वह चीज़ मिल जाए तो क्षणिक तृप्ति तो होती है, लेकिन फिर भी अंदर से लगता है अरे कुछ तो चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और मिलना चाहिए। अगर आपको भोजन प्यारा है, आपको कोई भोजन पसंद है, ठीक है, आपको पसंदीदा भोजन मिल जाए, 56 व्यंजन आपको मन भर के मिल जाए करने को, आपने भर पेट नहीं भर मन 56 व्यंजन खा लिया, जितना खा सकते उससे ज़्यादा खा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से लगता है नहीं कुछ और चाहिए, थोड़ा और कुछ मिलता। अगर किसी को जेवर प्रिय है, सोने चांदी हीरे जवाहरात प्रिय हैं, तो जेवरों के ढेर पर बैठने पर भी उनको यही लगेगा कि नहीं कुछ और चाहिए। किसी को बंगला गाड़ी पसंद है तो उसको लगेगा भाई उसके मिलने के बावजूद नहीं ये तो मिल गया, इसे आगे चाहिए। अरे अपने पसंदीदा जगह में घूम आओ, हर काम अपने पसंद का हो जाए, फिर भी यही लगेगा कि नहीं अभी कुछ और चाहिए। तो क्या चाहिए, कभी सोचा है आप लोगों ने कि कुछ चाहिए कि भूख हमारी कभी ख़त्म क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम आत्मा को वो नहीं दे रहे हैं जो वो चाह रहा है, और जब तक वो नहीं देंगे तब तक वह मन से यही कहेगा कि भाई कुछ और दो, कुछ और दो। तो वो क्या है ये हम समझ नहीं पाते ना। अच्छा एक बात बताइए, नदी, रिवर, ये क्या चाहती है? सागर में मिल जाना। क्यों? क्योंकि समुद्र की अंश है। कैसे? ये साइंस की बात है, आप लोग समझ लीजिए, नहीं तो कमेंट में प्रश्न कीजिएगा, जिसे जानना हो एक वीडियो इसके लिए बना देंगे। तो नदियाँ समुद्र के अंश हैं, इसलिए सागर की ओर भागती है और सागर में मिलकर शांत हो जाती है। ठीक, मिट्टी का ढेला आप लीजिए हाथ में, उसे आप कहीं भी फेंक दो, इधर उधर ऊपर, वो पृथ्वी की ओर ही आएगा, क्योंकि पृथ्वी का अंश है। दीपक की लौ, जब आप कोई दीपक जलाते हो, आग जलाते हो, तो ऊपर को उठती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का अंश है। इसी प्रकार ये आत्मा जो है ना, ये ईश्वर का अंश है, ईश्वर को ही चाहती है, ये भगवान की संतान है। तो जब तक हम भगवान की भक्ति करके हमको ना पालें, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती, हमारा भटकना बंद नहीं होगा, हम 84 लाख में भटकते रहेंगे। अब आप कह सकते हैं कि अरे आप ज़बरदस्ती कह रही हो कि आत्मा यानी मैं भगवान को चाहता हूँ, क्या प्रूफ है आपके पास? इसका प्रूफ यह है कि हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। देखिए आगे डिटेल में बताऊंगी। तो क्यों चाहते हैं सुख यानी हैप्पीनेस, मज़ा, आनंद? क्योंकि भगवान का एक नाम है आनंद, अर्थात भगवान और आनंद पर्यायवाची शब्द है। तो हम आनंद चाहते हैं, दुख तो चाहते नहीं, नहीं चाहते ना। कोई दुख चाहता है क्या? नहीं, कोई दुख नहीं चाहता। चींटी से लेकर सूकर कुकर, जितने पशु पक्षी हैं, जितने जीव आप जानते हो, जितने नहीं जानते हो, ब्रह्मा पर्यंत, हमारे श्री महाराज जी कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त जीव केवल आनंद ही चाहते हैं। क्योंकि हम आनंद रूपी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमें ईश्वर रूपी आनंद को चाहना ही पड़ेगा। तो हर एक अंश अपने अंशी को चाहता है, ये नेचर है। तो हमें अपने अंशी रूपी आनंद को, ईश्वर को चाहना पड़ेगा। घर जाने के लिए हमें घर जाना है, अभी हम भटक रहे हैं, सराय में हैं। आप लोगों ने सुना होगा यह जग सराय है, धर्मशाला है, जहाँ लोग कुछ दिन के लिए रुकते हैं। अब इस मनुष्य देह में यदि हमने अपनी मंजिल नहीं पाई तो फिर 84 लाख में भटकते रहेंगे, भटकना बंद नहीं होगा। इसलिए जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है,
रोटी कपड़ा मकान ज़रूरत है, शरीर के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार भगवान को पाना आत्मा की ज़रूरत है और इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी होगी। लेकिन क्यों करनी होगी, कैसे करनी होगी, ये सब आगे बताई जाएगी। देखिए, ये जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपने डाउट्स को अगर आप लोग पूरी तरह क्लियर करना चाहते हो तो आपको टोटल वीडियोस देखने होंगे, तभी आप अपने सारे डाउट्स से छुट्टी पाओगे। नहीं तो आपके मन में तमाम प्रश्न उठते रहेंगे, जिसका समाधान इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। इसलिए आप टोटल वीडियोस अवश्य देखें। राधे राधे।